आप भूमिहार समाज से आते हैं जी। तो भूमिहार समाज का क्या आइडियोलॉजी क्या है, मतलब क्या किस चीज़ को वो आदर्श मानते हैं भूमिहार समाज के लोग? मेन भूमिहार समाज परशुराम भगवान परशुराम से वंशज हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और भूमिहार समाज का हम लोग ऑल इन वन परशुराम भगवान को ही मानते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है, देखिए व्यूअर, आपको भी यहाँ पे स्पष्टीकरण भूमिहार समाज के जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले भी भूमिहार समाज के ऊपर डाला था, लगभग जो अभी 500-700 कुछ व्यू आया है उस पर 2 दिन पहले। तो आज भाई हैं, सुनील भाई हैं, इनसे हम भूमिहार समाज से ही आते हैं। और भूमिहार समाज के बारे में यदि उनसे जाकर पूछा जाए तो वो अपने बारे में कुछ अपना इतिहास और भी बेहतर, हमसे बेहतर बता सकते हैं। इसी उम्मीद आशा से आज हम सुनील भाई के साथ जो है बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि भूमिहार समाज के आदर्श क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, यही सब बात होगा। तो बने रहिएगा, इस वीडियो में बहुत कुछ पुख्ता चीज़ आपको उस समाज के जानकारी समाज के माध्यम से ही मिलेगा, तो इसलिए भी। अच्छा, भूमिहार समाज के कहा जाता है परशुराम जी आप लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो हैं वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, और ब्राह्मण जो है भूमिहार को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण और भूमिहार, बट हम गृहस्थी और पूजा दोनों चीज के लेके चले। तो आप पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, करवाते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा, करवाते हैं। भूमि और पूजा दोनों चीज को लेकर चले, लेकिन ये लोग भूमि को नहीं लेकर चले। तो हाँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि आज यदि हम सामना सामनी ब्राह्मण समाज से ये बात करते हैं कि भूमिहार कौन है, भूमिहार को क्या ब्राह्मण आप मानते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मानते हैं, सामना फेस टू फेस। लेकिन यदि आप उनसे अलग में बात कीजिएगा ब्राह्मण समाज के लोगों से, तो वो बताएंगे आपको, और जो उनमें ज्ञानी है, जो ब्राह्मण समाज में भी पहुंचे हुए लोग सब हैं, आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, मेरे कहने के माध्यम से नहीं है कोई बात, कि ब्राह्मण मानते हैं कि भूमिहार समाज के लोग ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कहते हैं कि ये सब जो है वो बनावटी ब्राह्मण है, रियल ब्राह्मण नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण और हम लोग एक ही समाज के लोग हैं, एक ही समाज के लोग। लेकिन ब्राह्मण कहता है कि आप तो ब्राह्मण हो ही नहीं। हम ही लोग यही चीज, बस हम दोनों आदमी एक ही चीज की अंतर है, ये पूजा। देखिए, आप दोनों आदमी कर रहे हैं, बात जो है इस बात से आप रिपीट कर रहे हैं, दोनों आदमी मतलब भूमिहार और ब्राह्मण। लेकिन आप ये बताइए, आप दोनों में शादी विवाह होता है क्या, ब्राह्मण और भूमिहार में? सब जगह नहीं होती है, कहीं कहीं होती है। ब्राह्मण और भूमिहार में शादी विवाह होता है? कहाँ पे? जैसे आप यूपी की तरफ चल जाइए, वहाँ पे होती है। ब्राह्मण और भूमिहार में शादी विवाह होता है। मुझे मालूम, जानकारी नहीं था ये बात का कि यूपी की तरफ जाइए, जो ब्राह्मण और भूमिहार में मैंने नहीं सुना था कि शादी विवाह होता है। भाई बता रहे हैं कि शादी विवाह यूपी में होता है, होता होगा शायद, हो सकता है। सभी कर्म कांड हमारे और उनके बीच समान है। यज्ञोपवीत ये भी लेते हैं, हम भी लोग लेते हैं। मुंडन संस्कार इन लोग भी होते हैं। यज्ञोपवीत तो राजपूत भी लेते हैं। हाँ, सुनिए ना, लेते हैं ना, लेकिन जो विधान है राजपूत शादी के वक्त लेते हैं, हम लोग। और ब्राह्मण और भूमिहार जो आप कह रहे हैं, हम दोनों सेम ही हैं। और हम लोग बाल अवस्था 9 साल का 9 साल के में हम लोग प्राथमिकता देते हैं। अच्छा। अगर 9 में नहीं कर पाए तो 11 में। अच्छा, मतलब पहले बाल अवस्था में शिक्षा ग्रहण करने वक्त में संस्कार है, उपनयन संस्कार हो जाता है आप लोगों में भी। लेकिन तो परशुराम जी जो है, परशुराम भगवान परशुराम हुए, क्षत्रिय को 21 बार उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो इस बात पे कह सकते हैं कि कुछ क्षत्रिय लोग मानते हैं कि परशुराम जी को भगवान नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं सहस्त्रबाहु जो है वो भगवान हुए, जबकि परशुराम जी को भगवान नहीं मानते हैं कुछ क्षत्रिय जो राजपूत समुदाय के लोग हैं। तो उस पर आपका क्या कहना हो? परशुराम जी आपके मायने में क्या भगवान हैं या क्या है? ये राम जो विष्णु भगवान उन्हीं का अंश है। अच्छा, अवतार एक अंश है, उन्हीं के एक अंश है परशुराम जी। अच्छा, परशुराम उन्हीं का अंश है। महादेव के शिष्य। हाँ, महादेव के शिष्य हुए और परशुराम के अंश हुए। अच्छा, जैसे विष्णु जी का अंश है वो। अच्छा, मतलब एक प्रकार से विष्णु अवतार माने जा सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो ब्राह्मण लोगों में बिहार में, आप लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार में जो है सो ब्राह्मण और भूमिहार के बीच में कोई जो है वो शादी विवाह का संबंध चलता है या नहीं चलता? नहीं, यहाँ पे ऐसे प्रचलन नहीं है, लेकिन होती है। प्रचलन होती मतलब नहीं, प्रचलन नहीं है, तो मतलब वही बात हुआ। प्रचलन अब होने के लिए आज कोई भी किसी से प्रचलन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, नहीं है प्रचलन यहाँ पे नहीं है। तो ब्राह्मण समाज के लोग आपको ब्राह्मण मानते हैं यहाँ पे बिहार के अंदर? कहने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं। अच्छा, तो देखिए, यही बात मैं आपसे पूछ रहा था। एक ये भी अवधारणा निकलता है यहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे जो लोहार है, ये सब भी प्राचीन जो है
पंच समाज आते हैं। पंच समाज में पंचाल जो आपके बिहार में ही है, तो पंचाल के ब्राह्मण माने जाते हैं, पंचाल ब्राह्मण कहा जाता है। जरासंध जी वही पंचाल ब्राह्मण थे, समझे। जरासंध जी जो हैं वो ब्राह्मण थे, पंचाल के ब्राह्मण थे। और जरासंध जी एक प्रकार से आप इसलिए आप देखे होंगे कि ब्राह्मण को बहुत आदर करते थे। जरासंध जो है, जिसको कृष्ण भगवान ने वध करवाया भीम के माध्यम से, जरासंध जो है वो ब्राह्मण का तो बहुत आदर करता है, लेकिन क्षत्रिय को 100 क्षत्रिय राजा को बंदी बना रखा था अपने कारागृह में कि उसको बलि देना चाहता था और उससे महाबली बनना चाहता था। खुद जरासंध का कहानी है जो आप देखेंगे, जिसको प्रजापति समाज कहते हैं। वो प्रजापति समाज का एक प्रजापति पुराण है, समझे। और उसमें लिखा हुआ है प्रजापति जन्म ब्राह्मण अस्ति, मतलब प्रजापति समाज जो होते हैं जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं। अब जो है सो देखिए, लेकिन ब्राह्मण से पूछिएगा तो प्रजापति को ब्राह्मण नहीं मानते हैं, समझे। लेकिन जो है वो प्रजापति अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। और जो पुराण है, पुराण तो धार्मिक हिंदू सनातन धर्म का ही धार्मिक ग्रंथ है व्यूअर, आप सब जानते होंगे। लेकिन जो पुराण में है लिखा हुआ है, इस बात का स्पष्ट मिलता है उदाहरण कि प्रजापति समाज जो है जन्म से ही ब्राह्मण है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोग का यही है कि भूमिहार को भी ब्राह्मण नहीं मानते हैं। बहुत सारे, हमारे नहीं, आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें ब्राह्मण जाति के लोग भूमिहार समाज को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। हालांकि भूमिहार समाज यहाँ पे कहा जाता है कि बाहुबली समाज, बिहार के अंदर बाहुबली समाज है ये। तो क्या आप लोग मारपीट बहुत करते हैं क्या? नहीं, मारपीट के हम लोग अवधारणा नहीं रखते हैं। तो बाहुबली आप लोग को क्या कहा जाता है? एक समय था जिसमें देश मेरी आज़ाद हुई थी। अच्छा। उसमें आप बिहार का हिस्ट्री लीजिएगा ना, जितना जमींदार थे ना वो भूमिहार समाजी थे। अच्छा, जितना जमींदार थे। अच्छा। और ये कोई एक्ट कोई था, ये भी नहीं है इसमें आ रहा है, उस एक्ट के तहत हम लोग पूरा जमीन हमारे ही लोगों कब्जे में थे। अच्छा, ये पूरा बिहार का जमीन का स्वामी आप लोग? 95%। मतलब राजपूत से भी ज्यादा जमीन आप लोगों के पास? अच्छा। एक समय था, लेकिन बट वो होते होते इसमें सीलिंग लगा, फिर बहुत सारा प्रोसेस हुआ, होते अब जमीन हम लोग के पास नहीं रहा। पहले भी है, लेकिन पहले के अपेक्षा कम। तो इसीलिए आप लोग को बाहुबली कहा जाने लगा। और दूसरी बात, हम लोग जुबान के पक्के होते हैं। अच्छा, जुबान मतलब बात को, वर्ड, मैन ऑफ वर्ड, जो कुछ बोलते हैं वेट के साथ करते हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए। हाँ। अच्छा, तो आप लोग दूसरे समाज को दबाते भी हैं क्या? ऐसा नहीं है, सब समाज में एक समाज को दूसरे समाज दबाने होती। हमारे भी समाज में कुछ व्यक्ति हैं, पूरा समुदाय को आप नहीं इसमें ले सकते। अच्छा। कुछ व्यक्ति होंगे जो ऐसा करते होंगे। अच्छा, छुआछूत आप लोग भी मानते हैं? यदि आप इससे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कहें कि हम दोनों ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के साथ अपना आप लिंक स्पष्ट कर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण आपको ब्राह्मण नहीं मानता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण, हम दोनों ब्राह्मण। तो आप दोनों ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण बहुत छुआछूत, उनके नाम पे बहुत चिट्ठी फाड़ा गया है प्राचीन काल में भी। जो टू बी फ्रैंक है व्यूअर, उनके ब्राह्मण भाइयों के नाम पे हमारे चैनल सभी देखते हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं होता है। लेकिन जो ब्राह्मण भाई हैं और जो उनके कुछ पूर्वज हुए, आज के ब्राह्मण भाई नहीं, जो नवयुवक यूथ हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब जानते हैं, सबके साथ सामान्य व्यवहार। लेकिन प्राचीन काल में छुआछूत भी एक हकीकत था। तो आप लोग भी छुआछूत वगैरह कुछ इस तरीके के आज भी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, छुआछूत है। छुआछूत आप करते हैं कि नहीं? देखिए, शिक्षा के नज़र से छुआछूत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, शिक्षा के नज़र से, ये बहुत बड़ी बात बोले आप। लेकिन यदि मान लीजिए आज कोई छोटे जाति के लोग आते हैं जो बहुत ही शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे, उनका रहन सहन भी अच्छा है, तो उनके साथ आप लोग का क्या व्यवहार होता है? यहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं। हाँ, वो सभी चीज़ सही गलत समझ पा रहे हैं। हाँ। तो यही मेन पॉइंट है दोस्तों कि शिक्षा और आर्थिक मजबूती और आर्थिक अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी समाज में आप जाते हैं, जो हमारे जो व्यूअर हैं वो सभी कैटेगरी के लोग हैं, तो आप लोगों के साथ यही एक संवाद है। मेरा कहना है कि अपने आप को कहीं किसी अपने ही समाज के उन बड़े लोगों के साथ ज़्यादा ये मत सोचिए कि ये हमारे समाज के बड़े लोग हैं तो हमारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि वो भी आपके साथ भेदभाव करेंगे। और वो इनके साथ भेदभाव उन दोनों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खान पान करते हैं और अच्छे रहन सहन में रहते हैं।
तो वो इनके साथ मिल जाते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन जो गरीब लोग हैं खासकर वो प्रताड़ित होता है कहीं पर भी। हाँ, चाहे हमारे भी वर्ग के जो गरीब हैं उनको ही प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, आपके वर्ग के भी जो गरीब किसी भी मतलब वर्ग, नहीं एक मिनट, यहाँ पे आप बहुत एक महत्वपूर्ण इन्होंने बात बोला है कि हमारे भी वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी छुआछूत, आप उनके साथ भी छुआछूत होता है? छुआछूत नहीं, इनका कुछ अलग रिलेशन है। अच्छा, अलग मतलब उनको भी शायद आते होंगे तो पानी नहीं पीने नहीं, ये पानी पीना कोई छुआछूत नहीं होगा। अच्छा, वो पानी पीने देते हैं सबको, सभी को? हाँ, बस कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीने दिया जाता है, ये सब कुछ बात आपको समझ लेना चाहिए। हिंदू धर्म में पानी, फूल और दूध कोई वर्ग पी सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, छुआने वाली चीज नहीं है। अच्छा, ये छुआने लायक चीज नहीं है। अच्छा, वो अशुद्ध होती है। पानी, दूध और फूल। अच्छा। आप कभी दूध लेने जाते हैं तो पूछते हैं कौन जाति से दूध लेते हैं? अच्छा, दूध ले सकते हैं किसी से भी, आप लोग भी आप कभी पूछे हैं? नहीं, हमारा बात छोड़ दीजिए, हम तो अब छुआछूत या वर्ग ये सब का चीज नहीं मानते हैं। 3 चीज जो है ना, मेरे वेद पुराण में कहा गया, कभी छुआता ही नहीं है।